मैं कुंदन सिंह संवाद में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस दौर में जबकि नए जनरेशन आभासी दुनिया में जिए जा रहे हैं, आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है। कुछ युवक युवतियों में आध्यात्मिकता को लेकर के, धर्म को लेकर के जो परसेप्शन बन पड़े हैं या जो बन रहे हैं, कुछ विकृत और कुछ तथाकथित बड़े बड़े स्कॉलर्स के द्वारा कठिन कठिन सूत्रों के कारण, गूढ़ सूत्रों के कारण अपनी बौद्धिकता का लबादा वो जो लादे जा रहे हैं, उनके कारण वो समझ नहीं पाते। ऐसी स्थिति में संवादहीनता के इस दौर में मुझे लगता है कि संवाद काफी जरूरी है, और सिर्फ उनके लिए नहीं अपितु हम सब के लिए उससे काफी स्पष्टता आएगी। और कुछ ऐसे शख्सियत जिनसे आगे चल के मैं क्रमशः कोशिश करूंगा कि सबसे बारी बारी से मिलवाऊं, अलग अलग क्षेत्र के। आज हमारे साथ जो है डॉक्टर विनय कुमार सिंह, जो कि संयोग से मेरे बड़े भाई भी हैं, और परिचय उनका अकादमिक भी या करियर संबंधी भी मैं देना ठीक नहीं समझ रहा हूँ, इसलिए चूंकि वो इन सबसे परे चले जा चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर विनय कुमार सिंह से। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न, हम लोग क्या मतलब, मैंने जो अपने पॉडकास्ट का नाम रखा है संवाद, संवाद आपकी दृष्टि में क्या है और संवाद क्यों जरूरी है? मनुष्य को जो सबसे बड़ा वरदान मिला है वाणी का, तो वाणी का जो वरदान मिला है ये संवाद के लिए ही है। और हम संवाद कर पाते हैं, इसलिए वाणी महत्वपूर्ण है। और वाणी इसलिए महत्वपूर्ण है कि संवाद हो। संवाद इसलिए अपेक्षित है कि कहा गया है कि परस्परम बोधयन्तः परस्परम भावयन्तः। आपस में चर्चा करने से हमारे भाव खुल जाते हैं। और त्रिलोचन की बड़ी अच्छी पंक्ति है कि भाषा की लहरों में जीवन की हलचल है, शब्दों में क्रिया भरी है और क्रिया में बल है। तो इसलिए हम एक दूसरे तक अपनी भावनाएं पहुंचा सकें। वाद विवाद और अंततः संवाद, संवाद ही है जो हमें जोड़ के रखता है। वाद स्वाभाविक है, विवाद संभाविक है, लेकिन अंततः संवाद अपेक्षित है। संवाद है तो जीवन है, संवाद है तो संसार है, संवाद हो तो हमारा अस्तित्व बचा रहेगा। इसीलिए संवाद जरूरी है। आजकल प्राय ये देखा जा रहा है कि संवाद को विवाद में बदलते देर नहीं लगता। उसके पीछे आप कौन कौन से महत्वपूर्ण कारणों को देख पा रहे हैं? संवाद कहें तो कि संवाद विवाद में नहीं बदलता है, वाद ही विवाद में बदलता है। और इसका कारण है कि हम जो कह रहे होते हैं उसको हम अंतिम सत्य मान लेते हैं, और ये मानते हैं कि हम जो सोचते हैं उसमें त्रुटियां नहीं हो सकती। तभी विवाद की गुंजाइश होती है, विवाद की संभावना होती है। अगर हम ये मान के चलें कि हम परस्पर चर्चा कर रहे हैं, हम भी गलत हो सकते हैं, हमारे सोचने में कहीं त्रुटियां हो सकती हैं, कहीं तथ्यात्मक भूल हो सकती है, तो विवाद की संभावना नहीं रहती। हम एक दूसरे से सीखते हैं। लेकिन जब भी हम ये मानते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, तो विवाद होता है। और जब ये मानते हैं कि वही अंतिम सत्य है, तो संवाद तो हो ही नहीं पाता, वार्तालाप आदमी नहीं कर पाता है। अभी का जो दौर चल रहा है, इसमें तमाम क्षेत्र के विद्यार्थी, शोधार्थी या जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग हैं, आध्यात्मिकता की तरफ या धर्म की तरफ वास्तव में वो जाना चाहते हैं।
धर्म जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। लेकिन धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म वास्तव में है क्या? तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि धर्म के स्वरूप पे आप थोड़ा-सा प्रकाश डालें। धर्म अलग-अलग लोगों की दृष्टि में इसकी अलग-अलग व्याख्या है। सामान्य तौर पर हिंदू धर्म दर्शन के अनुसार इसकी जो परिभाषा दी गई है, धारयति इति धर्मः, जो धारण करता है, जो धारण जी, जी। किया जा सके वो धर्म है। तो सूक्ष्म से लेके व्यापक तक इसके अर्थ हम कर सकते हैं। जैसे मान लें कि हम अगर एक शिक्षक हैं, तो विद्यालय में पढ़ा रहे होते हैं, तो उस समय पढ़ाना ही हमारा धर्म है। जैसे उस समय अगर हम अन्य कार्य करते हैं, तो वो हमारा धर्म नहीं है। उस समय अगर हम पत्रकारिता की बात करें, राजनीति की बात करें, तो वो उस समय विशेष में क्षण विशेष में हमारा धर्म नहीं होता है। और लेकिन एक पत्रकार जब पत्रकारिता कर रहा होता है, तो या उस समय वो दूसरा काम करे, तो वो उस समय उसका धर्म नहीं होता है। तो क्षण विशेष भी इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। और व्यापक तौर पर देखें तो धर्म ये पूरी सृष्टि और इस सृष्टि के कुछ नियम हैं। जैसे पृथ्वी एक खास समय विशेष में सूरज के चक्कर लगाती है, सूरज एक खास क्षण विशेष में अपनी खास प्रक्रिया से जल रहा है। वो सब सब उनके अलग अलग सबके अपने अपने धर्म हैं। और ये हमारे जीवन को एक नियम में बांधता है। जैसे प्रकृति सृष्टि नियम के अनुसार चल रही है, तो हम अपने जीवन को उस नियम के अनुसार करते हैं, तो यही हमारा धर्म माना जाता है। इसी के अनुसार लोग जीना चाहते हैं, समाज को चलाना चाहते हैं। बिल्कुल। हमारे देश में जैसा कि वैदिक परंपरा रही है, उपनिषदों तो उसकी विशद व्याख्या है, उपनिषद, पुराण। फिर भी संप्रति हम धर्म का अनुवाद जो अंग्रेजी जो वर्जन लेते हैं, रिलीजन, और उसको भी धर्म हम समझ लेते हैं अपने यहाँ भी। तो धर्म और रिलीजन क्या ये दो अलग अलग अर्थ लिए हुए शब्द हैं क्या? भावात्मक दृष्टि से देखें तो वो जो रिलीजन मान रहे हैं वो उनका धर्म ही है, और हम जो धर्म मान रहे हैं वो धर्म ही है। लेकिन व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो वो रिलीजन जोड़ने के अर्थ में एक पुल के दृष्टि से पुल के अर्थ में आता है। और धर्म पूर्णतः हमारा अंतरतम है, स्वभाव है। ये उस अर्थ में थोड़ा सा गहरा अर्थ देता है धर्म, क्योंकि ये अलग अलग नहीं हो सकता। वो सेक्ट और संप्रदाय के अर्थ में आता है। मूलतः उसे पंथ के रूप में देख सकते हैं। अलग अलग पंथ हो सकते हैं, धर्म अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से एक और उलझन आज के दौर में है कि धर्म और अध्यात्म क्या एक है, और नहीं उनमें क्या अंतर है? धर्म और अब अध्यात्म में तनिक अंतर कर सकते हैं। धर्म बहुत कुछ संस्थानिक है, संस्थागत है, और ये समूह की बात है। जी, एक व्यक्ति का भी धर्म होता है, लेकिन वो अन्य लोगों का भी वही धर्म होता है। लेकिन अध्यात्म इस अर्थ में हम सामूहिकता की बात नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते हैं कि सबको सामूहिक रूप से आध्यात्मिकता की उपलब्धि हो गई है। एक धर्म विशेष को मानने वाले बहुत से लोग हो सकते हैं, लेकिन आपका अध्यात्म कुछ और तरह से उपलब्ध हो सकता है, मेरा अध्यात्म कुछ और तरह से उपलब्ध हो सकता है। तो अध्यात्म मुझे लगता है कि ये नितांत वैयक्तिक चीज है। और अध्यात्म को उपलब्ध होना, ये आवश्यक नहीं कि किसी धर्म को मानते हुए ही हम अध्यात्म को उपलब्ध हों। ये अध्यात्म को उपलब्ध होना एकदम से निजी बात है। जैसे एक वैज्ञानिक विज्ञान की खोज करते हुए अध्यात्म को उपलब्ध हो सकता है। एक गायक, एक संगीतकार संगीत की खोज करते हुए अध्यात्म को उपलब्ध हो सकता है। लेकिन धर्म की अपनी कुछ परंपराएं होती हैं, अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं। उस दृष्टि से उसका अनुसरण अनुकरण करना होता है। तो थोड़ा ये तनिक अंतर है। कुल मिलाकर के क्या ये कहा जा सकता है कि सभी आध्यात्मिक व्यक्ति धार्मिक नहीं होते? सभी आध्यात्मिक व्यक्ति धार्मिक नहीं होते। ये अगर धर्म के नियमों और उनके संचालन के जो तरीके हैं, इस दृष्टि से अगर देखें, तो कह सकते हैं कि सभी आध्यात्मिक व्यक्ति
उस दृष्टि से धार्मिक नहीं होंगे जिस दृष्टि से उनके नियम हैं या जिनके उस तरह से जिस तरह पालन किए जाते हैं। लेकिन मूलतः वो धार्मिक ही होते हैं, लेकिन पालन करने के अर्थ में, उन नियमों को अपनाने के अर्थ में, चूँकि आध्यात्मिक व्यक्ति के अपने तरीके होते हैं, नितांत मौलिक तरीके हो सकते हैं जिनका धर्म में हो सकता है उल्लेख ना हो, फिर भी वे आध्यात्मिक होते हैं। तो ये अंतर तो है। ये नहीं कह सकते कि और सभी क्या सभी आध्यात्मिक। धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकते हैं? मुझे लगता है कि नहीं, सभी धार्मिक आध्यात्मिक नहीं हो सकते। अधिक से अधिक जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, जो दिख रहे होते हैं कि ये धार्मिक हैं, ये तथाकथित धार्मिक भी हो सकते हैं, लेकिन कोई तथाकथित आध्यात्मिक नहीं हो सकता। अध्यात्म को उपलब्ध होना होता है। ये बड़ी बात है जी। अभी आईआईटियंस हो, मैनेजमेंट होल्डर हो, अभियंत्रण के क्षेत्र में हो, विविध क्षेत्रों के युवाओं में विशेषकर ईश्वर के प्रति काफी जिज्ञासा है। और मेरा निजी प्रश्न भी है कि क्या ईश्वर का एग्जिस्टेंस है? ईश्वर को आप किस रूप में देखते हैं? सभी धर्मों में इसकी अवधारणा है कि इस सृष्टि को जो चला रहा है, जो इसको बनाया है, उसी को सब लोग अपने अपने तरीके से ईश्वर, गॉड या जो नाम देते हैं। दो तरह की अवधारणाएं हैं। एक तो सृष्टि को मानती है और एक अवधारणा है जो प्रकृति को मानती है। प्रकृति को माना जाता है कि यह स्वतः बनी हुई चीज है और सृष्टि को माना जाता है कि इसको बनाने वाले हैं। तो उन्हें ही लोग ईश्वर नाम देते हैं। अब अलग अलग तरीके हैं। अब जैसे हिंदू दर्शन के अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्म के बारे में कि यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत प्रत्यभि संविशन्ति तद जिज्ञासवः ब्रह्म। कि हम जब पैदा नहीं हुए, एक समय रहा होगा कि हम जन्म नहीं लिए थे, तो किसी न किसी रूप में होंगे, ऊर्जा के किसी रूप में होंगे। अभी हमारा जन्म है, हम बातचीत कर रहे हैं, तो वर्तमान में अभी हम हैं और एक समय होगा कि यहाँ हम नहीं होंगे। नहीं होंगे। तो ये न होना, होना और फिर न होना, तो जहाँ से हम आते हैं और जहाँ को जाते हैं, तो कहा जाता है कि वही ब्रह्म है। और ये उपनिषदों के अनुसार भी इसी तरह है। तो इसको आप ईश्वर नाम दें या जो नाम दें, इसकी जैसी परिकल्पना करें। प्रकृति से आपका अभिप्राय क्या है? प्रकृति ये प्री क्रिएशन के तौर पर जिसे मानते हैं कि प्रकृति एक जो दो तरह के दर्शन मान्य हैं, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। जी। कुछ लोग मानते हैं कि इस प्रकृति को किसी ने बनाया नहीं है, कुछ चीजें स्वतः हो जाती हैं। तो प्रकृति से मेरा अभिप्राय यही है कि अगर ये स्वतः हो गई है तो इसे हम प्रकृति कहेंगे। और किसी ने इसका सृजन किया हो, तो जैसे सृजन किया हो तो सर्जन सर्जन करता या सृजन करता उसे कहते हैं। और प्रकृति को बनाया तो इसके लिए कोई अलग शब्द नहीं, किसने बनाया, प्रकृति स्वतः बनी। अगर सृष्टि है तो किसी ने बनाया। ये दोनों अवधारणाएं हैं और दोनों के मानने वाले हैं। सनातन जो शब्द है, क्या वो प्रकृति से कहीं जुड़ता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से? ये प्रकृति हो या सृष्टि हो, ये सनातन तो है। आप प्रकृति को माने तो भी सनातन है और सृष्टि को माने तो भी सनातन है। दोनों इसे मानेंगे। अब सनातन से हमारा अभिप्राय क्या है? सनातन कहते हैं तो सामान्य तौर पर ये अर्थ लिया जाता है कि जो बहुत पुराना हो। ऐसा है नहीं। सनातन का अर्थ ये हुआ जो शुरू से आ रहा है। तो हमारी सभ्यता और संस्कृति विकसित होती रही है और यह सनातन का एक क्रम है। शुरू बुद्ध यहाँ ने। यहाँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा हाँ आपको। हाँ। शुरू से आ रहा है तो क्या वो कोई किसी मंजिल को प्राप्त भी होगा? नहीं, मंजिल ये जो चीजें चल रही है ना, वो मंजिल को प्राप्त होंगी तो मंजिल तो समाप्ति की पहचान है यानी ना। कि सतत ये प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया है। जैसे बुद्ध जी। की बात को हम लेते हैं, जी। कृष्ण ने अपनी दृष्टि से देखा और बुद्ध ने धम्मपद में इसे कहा है कि नहीं वैरेन वेरानी समन्ति कुदाचन अवैरेन च समन्ति इस धम्मो सनातन। कि उन्होंने कहा कि वैर से वैर का नाश नहीं होता और अवैर से ही वैर का नाश हो सकता है और यही सनातन धर्म है। ऐसा बुद्ध ने कहा है। तो बहुत बड़ी बात बात बुद्ध ने कही। वो जानते थे कि ये जीवन और जगत सतत चलने वाली प्रक्रिया है
अगर इंसान को, मानव को ज़िंदा रहना है, तो इसी इसी चीज़ को अपनाना होगा। क्षमा बहुत बड़ी चीज़ है। सब लोग हिंसा के बदले प्रतिहिंसा करते रहें, तो एक दिन तो दुनिया ही समाप्त हो जाएगी ना, तो फिर सनातन का क्या होगा? सनातन जो शुरू से आया और चलता रहे, नई पीढ़ी आती रहे, तो सनातन सर्वमान्य होना चाहिए, सबके लिए है। हमारे जीवन में धर्म का महत्व क्या है? धर्म सबके जीने के अपने-अपने तरीके होते हैं और मुझे लगता है कि जैसे कि मनोविज्ञान में अलग-अलग तरह के व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं, तो सब लोगों के स्वभाव के अनुसार अपना-अपना धर्म होता है। यहाँ थोड़ी-सी दिक्कत ये होती है कि अभी की दृष्टि में जो अलग-अलग पंथ हैं, उसको हम चुनते नहीं हैं, जन्म के अनुसार ही हम पर थोप दिया जाता है, उसे मान लेना पड़ता है। अगर हम चुन सकते अगर, जो भी मान्यताएँ हैं, जैसे कि हम इतिहास चुनते हैं, इकोनॉमिक्स चुनते हैं, हिंदी चुनते हैं कि ये पढ़ेंगे। इस तरह हम चुन सकते हैं ना, तो इस तरह से हम जीना चाहते हैं, तो वो हमारा स्वाभाविक धर्म होता है। तो चुनने का अधिकार तो है नहीं। फिर जी। भी धर्म की मान्यता और स्वीकार्यता क्या है? धर्म लोगों को जिस तरह हो, उनको उनके लिए जीने की प्रेरणा देता है और एक धर्म सबको प्रेरणा नहीं देता। धर्म पंथ के अर्थ में मैं कह रहा हूँ कि सबको प्रेरणा नहीं देता, तो वो यूनिवर्सल के अर्थ में भी उसे नहीं मान सकते। जब तक कि वो सबको ना दे, सबके अपने-अपने सत्य हैं, तो सबकी अपनी अवधारणाएँ हैं। तो धर्म सामान्य तौर पर जो अभी जो धर्म के अर्थ में हम लेते हैं, जो पंथ के अर्थ में, वो सबके अपने जीने के सामाजिक तरीके हैं। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा पंथ हो, मुझे तो अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर इसका उतना ही अर्थ लगता है। धर्म की प्रासंगिकता क्या बहुत है? अध्यात्म से भी तो काम चल सकता है ना? ऐसी स्थिति में जो आध्यात्मिक भी हो और वो धर्म को किस रूप में ले रहे हैं, ये तो अलग बात है। आध्यात्मिक व्यक्ति तो धर्म को स्वाभाविक है कि वो अच्छे रूप में ही लेगा, मतलब शास्त्रगत रूप में ही लेगा। मेरे कहने कहने का अभिप्राय ये है। लेकिन जो आडंबर है, जिनको हम धर्म मान बैठे हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार आडंबर किन्हीं प्रसंगवश वो है? सभी धर्मों में आडंबर हाँ, हाँ, वो किन्हीं प्रसंगवश या जीवन जीने के प्रक्रिया में समाज की जो अपनी गति होती है, उस प्रक्रिया में हमारे जीवन में जो शामिल हो जाता है, तो उसे हम मान मान लेते हैं। जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक या तथ्यात्मक कारण न हो, तो वो पाखंड के रूप में या किसी अन्य रूप में या विश्वास या अंधविश्वास के रूप में हमारे जीवन में शामिल हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है, सब सब पंथ के मानने वालों के अपने-अपने विश्वास हैं। एक का विश्वास दूसरे की दृष्टि में अंधविश्वास भी है। तो इसलिए है। यहाँ पे उसे सार्वभौमिक दृष्टिकोण भी बहुत हाँ, मायने दृष्टिकोण रखता अलग है, तो उसे सार्वभौमिक हम नहीं कह सकते। जैसे शाकाहार अच्छी अच्छी बात है, वो हमारा धर्म हो सकता है जो शाकाहारी हैं उनके लिए। लेकिन जो टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं, जो बर्फ को फोड़ के मछली खाते हैं, वहाँ के लोगों पर है, हम भौगोलिक थोप नहीं स्थिति के सकते अनुसार। जी। शाकाहार। तो कुछ इस तरह की बात है ना, स्थान विशेष में, जगह विशेष में, क्षण विशेष में अलग-अलग चीज़ों को मानना पड़ता है। एक प्रश्न जो मेरे जेहन में खुद आता है, और मैंने बहुतों को ये कहते हुए सुना भी है, कि क्या हिंदू ही सनातनी है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ हिंदू ही सनातनी है। सनातन तो जब बुद्ध ने इसकी चर्चा की, तो बुद्ध तो हिंदू धर्म से अलग, हालाँकि हिंदू धर्म के लोगों ने उन्हें अवतार घोषित किया, अवतार तो लेकिन घोषित वो तो किया, उन्होंने खुद को अपने को अलग अलग किया है। अलग किया है जी। और वो भी सनातन की बात करते हैं। कृष्ण भी सनातन की बात करते हैं। अन्य धर्मों के मानने वाले भी ये इस शब्द का प्रयोग न करें, लेकिन वो भी कहते हैं कि शुरू से। जी। हाँ, तो वो भी सनातन की ही बात करते हैं। तो सनातन का अर्थ है कि आदमी की सभ्यता और संस्कृति जब से अस्तित्व में है, उसके जीने का जो तरीका है और परस्पर सहसंबंध है, वो सनातन है। तो सनातन ये नहीं कह सकते कि सनातन ही हिंदू है। हाँ, हिंदू सनातन के अंग हैं, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा हम कह हाँ, सकते कह सकते हैं।
चलिए बहुत लंबा आपका समय नहीं लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और ये चर्चा लगातार जारी रहेगी और मैं आगे आपसे अपेक्षित मतलब आपका समय मैं लूँगा और फिर बहुत बहुत धन्यवाद।